साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो रिया चक्रवर्ती को क्या लगता है 2-4 अच्छी बातें बोलने भर से लोग उसके गुनाहों को भुला देंगे? सुशांत की मेंटल हेल्थ के सहारे खुद को बेगुनाह साबित करने में लगी रिया को लोग माफ भी कर दे, मगर ऊपर वाला तो हर किसी का हिसाब रखता है। बुरे कर्मों का फल और अच्छे कर्मों का फल दोनों ही इस धरती पर ही भोगने पड़ते हैं। तो फिलहाल तो रिया को अपने किए की सजा मिल रही है, क्योंकि फरहान के घर में रह रही रिया की बहुत ज्यादा बेकदरी हो गई है। जेल जैसे हाल में रहना पड़ रहा है, ना तो फोन का इस्तेमाल कर सकती है और ना ही फ्रेंड से मिल सकती है। इतना ही नहीं, फरहान के घर में नो सोशल मीडिया पॉलिसी के चक्कर में रिया की हालत एकदम खराब हो गई है। तो रिया को क्यों रहना पड़ रहा है फरहान की जेल में? घर से लड़कर आने का क्या ये परिणाम है? आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो रिया ने सुशांत के साथ जो किया उसकी सजा तो जिंदगी भर मिलेगी, मगर फिलहाल तो जो रिया चक्रवर्ती अपनी रंग मिजाजी के लिए अपने भाई और माता पिता के साथ बेहद बुरा कर रही है, उसका हश्र मिलना शुरू हो चुका है। बुजुर्ग पत्रकार से नजदीकियों के बाद मकान मालिक ने जो मकान खाली करने का नोटिस दिया था, उसके बाद रिया अपने परिवार के साथ लड़ झगड़ कर फरहान अख्तर के घर पहुँच गयी थी। ऐसी खबरें मुंबई की मीडिया की तरफ से मिली थी। रिया को लग रहा होगा कि फरहान के घर ऐश से रहूंगी, आजादी के साथ पत्रकार के साथ रंग मिजाजी करूंगी, मगर यहाँ तो तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। जो रिया मौज काटने अय्याशी करने के लिए फरहान के घर पहुंची थी, वहाँ तो उसे नजर बंद होकर रहना पड़ रहा है। जेल जैसे हालात में रहना पड़ रहा है। अब मुंबई की मीडिया की माने तो फरहान अख्तर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा किसी से बात नहीं करते। गर्लफ्रेंड से बच्चा होने के बाद भी शादी तक नहीं करना चाहते। फरहान खुद तो सोशल मीडिया और फ्रेंड से दूरी बनाकर रखते हैं और उनके साथ रहने वाले लोगों को भी ये पाबंदियां माननी पड़ती है, तभी उनके घर में रह सकता है। अब रिया तो बिल्कुल उड़ती चिड़िया की तरह रहने आई थी। रिया चक्रवर्ती को पाबंदियां कहाँ बर्दाश्त होती है, मगर अब रिया को फरहान के घर में न सिर्फ पाबंदियां माननी पड़ रही है, बैन मानने पड़ रहे हैं, बल्कि अपने फोन, सोशल मीडिया और अपने फ्रेंड से भी दूर रहना पड़ रहा है। खबरें हैं कि रिया जब से फरहान के घर में गई है, वो ना तो बाहर निकली और ना ही बालकनी या गार्डन एरिया में दिखाई दी। रिया गई तो आजादी पाने के लिए थी, मगर यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया को फरहान के घर के पीछे की तरफ गेस्ट रूम में रखा गया है, जहाँ ना तो प्रॉपर इंटरनेट काम करता है और ना ही वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है। सामने आया कि फरहान अपने घर में सोशल मीडिया चलाने ही नहीं देते, इसीलिए रिया चक्रवर्ती भी पिछले दिनों से सोशल मीडिया से बिल्कुल कट गई है। रिया की लास्ट पोस्ट राजदीप सरदेसाई के साथ ही थी। उसके बाद रिया ने ना तो कोई पोस्ट किया और न ही किसी की पोस्ट पर रिएक्शन दिया। राजदीप सरदेसाई के बाद जो पोस्ट डाली थी, उसके बाद रिया पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो गई है। वहीं खबरें ये है कि रिया को यहाँ से फ्रेंड से मिलने की अनुमति भी नहीं है, ना ही फ्रेंड्स को घर में बुला सकती है और ना ही रात दे रात घर में लौट सकती है। इसीलिए रिया जो सोचकर आई थी कि पत्रकार के साथ रात भर ऐश करूंगी, वो बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, दूर की बात है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रिया फरहान के घर में एक कमरे में बंद होकर रह गई है। बस नौकरों के जरिए खाना और जरूरत के सामान मुहैया करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा रिया को कोई फैसिलिटी फरहान के घर में नहीं मिल रही। वहीं दूसरी तरफ से रिया की फैमिली भी अब दूसरा घर किराए पर तलाश रही है, मगर कोई भी रिया की फैमिली को किराए पर घर देने को तैयार नहीं है। वहीं खबरें हैं कि रिया का भाई या पिता मुंबई का किराया और खर्चा उठा पाने की कंडीशन में भी नहीं है। तो फिलहाल तो एक तरफ तो रिया की हालत खराब है, दूसरी तरफ रिया का परिवार भी जल्द ही सड़क पर दिखाई दे सकता है। तो आपका रिया की इस कंडीशन पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो यूथ बेस्ड रियलिटी शो MTV रोडीज कर्म या कांड को इसका विनर मिल गया है। रविवार 15 अक्टूबर को अपने आखिरी एपिसोड के दौरान वाशु जैन को विजेता घोषित किए जाने के साथ ये शो खत्म हो गया। रिया चक्रवर्ती के गैंग के सदस्य वाशु शो के विजेता के रूप में उभरे, जबकि सिवेट तोमर जो प्रिंस नरूला के गैंग का हिस्सा थे, उन्होंने फर्स्ट रनर अप का स्थान हासिल किया। सोनू सूद द्वारा होस्ट किया गया ये शो 30 प्रतियोगियों के साथ शुरू हुआ और इसमें प्रिंस नरूला के साथ रिया चक्रवर्ती और गौतम गुलाटी पहली बार गैंग लीडर के रूप में शामिल हुए। अब शो जीतने के बाद वाशु ने कहा कि रोडीज कर्म या कांड जीतना पसीने, आंसुओं और अटूट रिश्तों की जर्नी है। ये सबसे अच्छे इमोशंस में से एक रहा है। रोडीज ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। मैं अपनी गैंग लीडर रिया मैम और सोनू सर के सपोर्ट के बिना ये नहीं कर पाता। शुरुआत से ही मुझ पर भरोसा रखने के लिए प्रिंस सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इन सब को अपनाया और अब मैं चैंपियन बन चुका हूँ और इसके पीछे रिया मैम की अथक मेहनत है।
है। अब ये बातें तो वाशु ने शो के स्टेज पर कही, मगर शो से बाहर आने के बाद वाशु जैन ने जो बताया वो बेहद हैरानी भरा है। वाशु जैन ने कहा कि मुझे पता था कि जीत मेरी ही होगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती मेरी गैंग लीडर थी। रिया चक्रवर्ती अपनी टीम के साथ मेहनत करने के अलावा जादुई शक्तियाँ भी कर रही थी। रिया चक्रवर्ती ने जीत के लिए हर तरीके का मंत्र जाप किया, हर तरीके का वो रास्ता अपनाया जो बताया भी नहीं जा सकता। साम दाम दंड भेद रिया चक्रवर्ती ने सब कुछ अपनाया और देखो रिया की मेहनत और जादुई शक्तियाँ काम कर गई। अब वाशु ने ये बातें भले ही रिया की तारीफ में कही हो, मगर माना जा रहा है कि वाकई में रिया जादू टोना करती है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या रिया ने सुशांत सिंह राजपूत पर भी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया था। अब जादुई शक्तियाँ या जादू टोना होता है या नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, मगर दुनिया में अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती भी उन्हीं नेगेटिव एनर्जियों को यूज करती रही हो, तभी तो अच्छे भले सुशांत की हालत बहुत खराब हो गई थी। जो आखिरी के वीडियो सुशांत के सामने आए थे उसमें साफ दिख रहा था कि सुशांत किस हालत से गुजर रहा था। और वो डिप्रेशन थ्योरी तो नाम भर की थी, बल्कि सच्चाई तो अब सामने आ रही है कि रिया किस तरह जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती रही है। और यही रिया ने रोडीज में भी किया। इसका खुलासा खुद विनर ने अपने मुंह से किया है। तो रिया पर हुए इस बड़े खुलासे पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में रिया चक्रवर्ती जादू टोना करती रही है? क्या रिया ने सुशांत सिंह राजपूत पर भी जादू टोना किया था? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो रिया चक्रवर्ती और फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर का याराना बेहद पुराना है। शिबानी दांडेकर ने रिया के बुरे वक्त में पूरा साथ दिया था। रिया जब जेल गई थी तब भी, और रिया पर जब तमाम तरह के आरोप लग रहे थे तब भी। शिबानी ने तो रिया के लिए टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे से भी पंगा मोल ले लिया था। अपनी कार तक रिया को गिफ्ट कर दी थी। मगर धीरे धीरे शिबानी ने भी रिया से दूरी बना ली, क्योंकि मामला सीबीआई तक पहुंच गया था। खुद पर आंच आते देख शिबानी ने रिया से दूरी बनाना शुरू कर लिया था। मगर अब रिया को उसी शिबानी की फिर से जरूरत पड़ गई है। अब एक बार फिर से रिया पर मुसीबतें आ रही हैं, तो रिया ने फिर शिबानी के कंधे का सहारा लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मुंबई से खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती अपना सामान बांधकर शिबानी दांडेकर यानी कि फरहान अख्तर के घर धमक गई है। खबरें है कि रिया ने कार में 4 बड़े लगेज रखे थे और चारों लगेज के साथ रिया शिबानी के घर के अंदर तक पहुँच गयी। रिया कार खुद चलाकर आई थी और रिया के साथ कार में कोई नहीं था, ना तो भाई शौविक चक्रवर्ती और ना ही माया पापा में से कोई। जो भाई जिम भी रिया के साथ जाता है वो भाई शौविक रिया के साथ नहीं था। रिया अकेले कार से शिबानी के घर पहुंची। खबरों की माने तो रिया बेहद खराब हालत में थी। रिया ने ना तो ठीक ढंग के कपड़े पहने थे, बाल भी बुरी तरह बिखरे हुए थे और रिया के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि रिया का घर में बुरा वाला झगड़ा हुआ। रिया रो धोकर घर से निकली हो। अब हाल ही में खबरें आ रही थी कि रिया के मकान मालिक ने रिया को घर खाली करने को कहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से घर में झगड़ा हुआ हो, क्योंकि अपने नए रिश्ते को लेकर रिया चक्रवर्ती के घर में वैसे ही कोहराम मचा हुआ है। और ऐसे में मकान मालिक का नोटिस मिलने के बाद तो रिया की हालत और ज्यादा खराब हो गई। वो अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ कर शिबानी दांडेकर के घर पहुँच गई है। अब रिया ने तो अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ लिया, मगर भाई माँ बाप का क्या, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। क्योंकि मुंबई में किराया देना और घर का खर्चा चलाना इन तीनों में से किसी के वश की बात नहीं है। रिया भी जैसे तैसे रोडीज के जरिए घर का खर्चा निकाल रही थी। अब रिया चली गई तो यकीनन परिवार सड़क पर आ जाएगा। और खुद रिया शिबानी के घर कितने दिन तक रहेगी? शिबानी भी हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहने देगी। तो फिर रिया का क्या होगा, रिया के परिवार का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो फिलहाल तो खबर यही है कि मकान मालिक के नोटिस के बाद रिया के घर में फूट पड़ चुकी है। रिया अपने परिवार से झगड़ा करके फरहान अख्तर के घर धमक गई है। अब देखना होगा कि फरहान रिया को कब तक आसरा देता है। तो आपको क्या लगता है, क्या रिया चक्रवर्ती को कर्मों की सजा मिलना शुरू हो गई है? जैसे सुशांत को अपने परिवार से दूर किया, क्या वैसे ही रिया भी अपने परिवार से दूर होती जा रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।